हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं सी यू माई किंग का सीजन 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, साथ ही कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली इंस्टा पे डीएम भी किया था। इसीलिए आज मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। अभी तक शायद इसके 10-12 चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं। सीजन 3 की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। पहाड़ी के ऊपर एक छोटा गांव था। ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। एक घर के अंदर एक लड़का कुछ कर रहा होता है। तभी पीछे से 2 पर्सन आ जाते हैं और अपना तलवार निकालते हुए कहते हैं, हमें लगता है तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। पर वो लड़का कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, किसी ने गांव के पानी में जहर मिला दिया है। उसके पीछे जो पर्सन खड़ा था वो तलवार निकालते हुए चिल्लाता है, वो पॉइजन नहीं है। दूसरा पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, ये गॉड की सजा है उन लोगों के लिए जो वफादार नहीं थे। फिर दोनों एक ही साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक तेज रोशनी चमकती है, जिसकी वजह से वो दोनों शौक में पड़ जाते हैं। और फिर जोर की आवाज होती है, जिसकी वजह से कुछ गार्ड्स अंदर घुस आते हैं और एक गार्ड घबराते हुए कहता है, मास्टर ली, क्या तुम ठीक हो? पर जिन 2 पर्सन ने ली के ऊपर हमला किया था, ली उनको पूरी तरह से हरा चुका था। फिर वो खिड़की की ओर देखते हुए कहता है, सुबह होने ही वाला है। फिर वो अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है, हीज मैजेस्टी जरूर बहुत ही ज्यादा बेताब हो रहे होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें महमीज का पैलेस दिखाया जाता है। आज वहाँ पे मितानी के कुछ दूत आए हुए थे। वो दूत कहता है, हम लोग इबीस के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। हम लोग आपको खजाना देने के लिए तैयार है, पर इसके बदले में आपको मितानी को प्रोटेक्शन देना होगा। हम आपको और भी ज्यादा खजाना और गुलाम भी दे सकते हैं। फिर वो आगे बताता है, हम लोग आपको जो भी दे सकते हैं, हमने उसका एक लिस्ट बनाया है, आप एक बार देख लीजिए। पर महमीज कोई भी जवाब नहीं देता है। महमीज का एक गार्ड उससे वो लिस्ट ले लेता है। फिर वो राजदूत घबराते हुए कहता है, इसके अलावा मुझे सुनने को मिला है कि इवीस अब हरमानुबीस की पूजा करता है। ये कितनी कोइंसिडेंट की बात है। हमारे मितानी का होली सन अपने सपनों में एक डिवाइन आवाज सुन पाता है, इसीलिए वो भी हमारे साथ आया है। फिर हमें दिखाया जाता है, मितानी का होली सन महमीज की ओर आगे बढ़ रहा होता है। मितानी का दूत अपना सर झुकाते हुए कहता है, होली सन ने आपके लिए एक सेक्रेट वाइन तैयार किया है। ये एक डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह है, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है, मितानी का होली सन महमीज के पास बैठ जाता है और कहता है, योर मैजेस्टी प्लीज। उस होली ड्रिंक को पीने के लिए महमीज अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी एंट्री होती है ली की। वो कहता है, 30 साल पहले मितानी हरियान की पूजा करती थी। 20 साल पहले जब तुम लोगों ने बाबिलिया से वार किया था, तब तुम लोग उनके रिलीजियन से इन्फ्लुएंस हो गए थे। फिर उसके 10 साल के बाद हेलोड ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया था। फिर तुम लोग हेलोड की पूजा करने लगे, और अभी तुम्हारे होली सन की बर्ताव को देखते हुए मैं ये जान पा रहा हूँ कि ये पोजी स्टाइल है। वैसे देखा जाए तो तुम लोगों की रेपुटेशन और बिलीव्स बहुत ही जल्द बदल जाती है, और अभी तुम लोग ये दावा कर रहे हो कि होली सन अपने सपनों में डिवाइन की आवाज सुनता है। फिर वो महमीज के करीब जाते हुए कहता है, वैसे मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर वो किस गॉड की वॉइस सुनता है। फिर वो महमीज को ऑफर किए गए वाइन को एक ही घुट में पी लेता है। फिर वो दोबारा से पूछता है, मुझे बताओ आखिर तुम सपने में किस गॉड की आवाज सुनते हो? ली को देख के मितानी का होली सन हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है, क्या वो यही है इवीस का दूत? फिर वो हल्की मुस्कान के साथ सोचने लगता है, उसने पॉइजन वाइन को पी लिया है, जैसा कि मैंने प्लान किया था। फिर अचानक से ली को कुछ होने लगता है। वो कहता है, पता नहीं मेरा सर चकरा रहा है। पर जब वो मितानी के होली सन को देखता है, उसके मुंह से एक हंसी छूट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नाटक कर रहा है। तभी वहाँ पे मौजूद एक प्रीस्ट बोलता है, योर मैजेस्टी, इवीस के दूध को ट्रू गॉड ने ब्लेसिंग्स दी है, पर वो एक डिवाइन वाइन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। अब जबकि वो डिवाइन गिफ्ट में शामिल नहीं हो सकता, क्यों ना उसे भेज दिया जाए रेस्ट करने के लिए। वैसे भी आपके सामने मितानी का ट्रू होली सन बैठा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस डिवाइन वाइन को उसके साथ शेयर कीजिए, योर मैजेस्टी। ये सुन के ली कहता है, ओह क्या ऐसी बात है? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मितानी का होली सन मुझे रिप्लेस करे? महमीज कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वो तो बस इस ड्रामे को एंजॉय कर रहा था। फिर ली कोल्ड वॉइस में कहता है, और तुम ये भी चाहते हो कि वो किंग ऑफ इवीस के साथ बैठे? उसे पूरी तरह से होश में देख के प्रीस्ट और मितानी का दूत दोनों ही घबरा
घबराने लगते हैं। पृष्ठ सोचने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि गॉड ने उसे दूत बना के इवीस पे भेजा है। तभी मेहमीज मितानी के दूध को किक मारते हुए कहता है तुम लोगों ने मितानी के साथ हाथ मिलाया है ताकि तुम होली सन और किंग को पॉइजन दे सको। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है इस मितानी के दूध को अरेस्ट करो और यहाँ पे मौजूद जितने भी मिनिस्टर ने मितानी के सपोर्ट में कहा है उन लोगों को भी अरेस्ट करो। सब लोगों को काल कोठरी में डाल दो पूछताछ करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सारे लोगों को घसीट के ले जाया जा रहा था। मेहमीज चिल्लाते हुए कहता है मितानी के किंग को मैसेज भेजो, 1 महीने के अंदर उनके जितने भी राजकुमार है सारे मिलिट्री डिफेंस के साथ मुझे मिलने के लिए आए। आज के लिए कोर्ट यहीं पे डिसमिस होता है, सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। मेहमीज को गुस्से में देख के ईवी सारे लोगों को वहाँ से ले जाने लगता है। वहाँ पे रह जाते हैं सिर्फ मेहमीज और ली। मेहमीज गुस्से से ली की ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर वो अचानक से उसे किस कर लेता है और उसके मुंह के अंदर से एक प्लास्टिक का बैग बाहर निकालता है। वो परेशान होकर कहता है तुमने पॉइजन पी लिया, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देना चाहते थे। ली कहता है ठीक है अब तुम इतना भी गुस्सा मत करो, मैंने ये ट्रिक पहले भी आजमाया था, अब तक तो तुम्हें मुझ पे भरोसा कर ही लेना चाहिए। मेहमीज मुंह फुलाते हुए कहता है हाँ मैं वाला गुस्से में हूँ, मैं वाला गुस्सा क्यों करूँगा। मेहमीज का गुस्सा लेवल 20 पे था। वो कहता है तुम्हें फ्रीडम दी गई है, तुम कहीं भी आ जा सकते हो। फिर उसका गुस्सा लेवल 30 पे पहुँच जाता है। वो कहता है तुम्हें तो पता ही था आज मिताने का दूध आने वाला था, फिर भी तुम आधी रात को गायब हो जाते हो और एक नोट पे तुमने ये लिख के छोड़ दिया था कि जब तक मैं ना आ जाता हूँ सब कुछ संभाल लेना। पर दोपहर हो गई थी और तुम्हारा कोई अता पता नहीं और मुझे ये गेस करने की जरूरत नहीं है कि तुम कोई डेंजरस सिचुएशन में पड़ गए होगे। फिर उसके गुस्से का लेवल घट के 10 हो जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा था। पर ली बिना कुछ बोले उसे घूर रहा होता है जिसकी वजह से मेहमीज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका एंगर लेवल 100 तक पहुंच जाता है। पर तभी ली उसके हेड को पेट करते हुए फोरहेड पे किस करता है जिसकी वजह से मेहमीज का एंगर लेवल पूरी तरह से 0 हो जाता है। ली उसे समझाने लगता है ये सच में मेरी गलती नहीं है, जब मैं रास्ते में आ रहा था तब मैंने कुछ विलेजर्स को भी ट्रीट किया था क्योंकि वो सडनली बीमार पड़ गए थे। मुझे ज्यादा देर नहीं लगती पर सडनली कुछ एनिमीज ने मेरे ऊपर हमला किया था, पर देखो मैं सही सलामत आ गया, मुझे एक भी खरोच नहीं लगी है। ये सुनते ही मेहमीज बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ली कहता है मुझे कोई चोट नहीं लगी है, उन लोगों ने वाटर में पॉइजन मिलाया था ताकि वो विलेजर्स को कंट्रोल कर सके। पर मेहमीज उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है। वो उसके बॉडी को चेक करते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे चेक करना होगा। ली कहता है ये सब कुछ बंद करो, मैंने अभी भी लोटस पेंडेंट पहना हुआ है। मेहमीज उसके गले से वो पेंडेंट निकाल देता है और उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और कहता है अब वो तुम्हें नहीं देख सकता। फिर उसके करीब जाते हुए कहता है तुम सिर्फ मेरी ओर देखो और मेरे बारे में सोचो। ये कह के वो ली को किस करने लगता है। तभी ली कहता है कल 19th डे है, कल आखिरी दिन होने वाला है। मेहमीज कहता है हाँ मुझे पता है, वैसे भी 3 महीने गुजर चुके हैं, क्या तुम्हें कल के लिए डर लग रहा है। ये सुनते ही ली सोचने लगता है हाँ 3 महीने एक पल में ही गुजर गए। 3 महीने पहले इस घटना को देखी गई थी जब एनुबीज हरमानुबीज में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जो लोग किंग की न्यू रूल्स को लेके डाउट कर रहे थे आखिरकार उन्हें मोटिवेट मिला और वो लोग हमें ज्वाइन करने लगे। हमारा रैंक बढ़ता गया और फिर इवीज एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री की तरह उभर के आया। फ्यूचर में इवीज डिस्ट्रॉय ना हो जाए इसीलिए पिछले 3 महीनों से हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी सतर्कता को ढीली नहीं छोड़ी है और फाइनली कल वो दिन है। अगर मेहमीज कल का दिन गुजार लेता है तो फिर पहले से जो कुछ भी डिटरमाइन हुआ है वो सब कुछ टूट जाएगा और फिर हम दोनों जीत जाएंगे। मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। वो मेहमीज से कहता है मैं कल के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मेहमीज कहता है मैं भी, चलो कल की प्रॉब्लम हम कल देखते हैं।